तो आ गई फिर से। तो यार होली तो तुम सब लोग मनाते ही होगे और मैं भी मनाता हूँ, और मुझे होली के कलरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो होली मनाते मनाते कभी तो तुम्हारे मन में यह ख्याल आया होगा, आखिर होली मनाई क्यों जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है और क्या कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह एक राक्षस राजा था जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया था। इस बात का उसको बहुत घमंड था और वो अपने आप को भगवान विष्णु से कंपेयर करता था। अत्याचारी राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने मांगा कि उसे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए। साथ ही ना वो दिन में मरे, ना रात में, ना ही पृथ्वी पर मरे और ना ही आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, और ना शस्त्र से मरे, ना अस्त्र से मरे। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश थे, इसलिए अमरता का एक वरदान के बदले उन्होंने उसे ये सारे वरदान दे दिए। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान विष्णु का शत्रु मानता था, इसलिए उसने ये ठान रखी थी कि वो किसी को भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने देगा, और जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा वो मारा जाएगा। उसने वरदान पाने के तुरंत बाद सभी विष्णु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा, कमजोरों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान की पूजा जो भी करता था वह उसको मरवा देता था और अपनी ही पूजा करवाता था। समय के साथ राक्षस सेना का आतंक बढ़ता गया। कुछ समय बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते थे, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है, भगवान विष्णु। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी, लेकिन भगवान की माया से होलिका उस समय ये भूल गई कि उसे वरदान मिला था कि उसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन अगर वो इस वरदान का गलत उपयोग करेगी तो वह स्वयं भस्म हो जाएगी। भाई की आज्ञा के कारण बहन होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाती है और सैनिकों को लकड़ियों में आग लगाने का हुक्म देती है। प्रहलाद अपनी बुआ की गोदी में बैठकर अपने आराध्य देव विष्णु का नाम जपने लगते हैं, और विष्णु भगवान भी प्रहलाद की सच्ची और निष्काम भक्ति के कारण उसकी रक्षा करते हैं, और उनकी कृपा से अग्नि प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाती, परंतु उस अग्नि में होलिका जलकर खत्म हो जाती है। प्रहलाद एक बार फिर भगवान विष्णु की कृपा से बच जाते हैं। तब इसे होली का त्योहार मनाया जाता है। आग में होलिका जलकर भस्म हो गई, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए इस खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, एक दिन जीत अच्छाई की ही होती है। इसी वजह से हमेशा बुराई का मार्ग छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। एंड आप सभी को होली की ढेर ढेर शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राम।